नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको बता देते हैं, जिन खबरों को हमने ना दिखाने की बात की थी उन खबरों को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं समाज के उस वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाएगी जो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी के बहकावे में आकर बहक जाते हैं, भटक जाते हैं और ऐसे रास्तों को चुन लेते हैं जहां पर जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपने दोस्तों फिल्म जुदाई देखी होगी। श्रीदेवी की फिल्म थी और उर्मिला मातोंडकर थे और अनिल कपूर थे। इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर ने दिखाया कि एक महिला का एक पुरुष पर दिल आ जाता है और वो उसको पाने के लिए उसकी बोली लगा देती है और उसकी धर्मपत्नी से उसको खरीद लेती है। लेकिन जैसे जैसे वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है और अपनी गलती का एहसास उस महिला को हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जो मैं आपको जुदाई फिल्म की बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है उससे। लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो जिस महिला से आपको मिलाऊंगा उसकी ज़िंदगी से मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। आपको बता देते हैं, सिरसा की एक महिला है नीतू सिंह, जो पिछले लंबे समय से अपने पति के खिलाफ दी गई शिकायतों को लेकर इंसाफ के लिए भटक रही हैं। और आज इस महिला को और दूसरे पक्ष को इस थाने में बुलाया गया था। काफ़ी लंबी मीटिंगों का दौर चला। इवन देन की करनाल के पुलिस अधीक्षक तक ये मामला पहुंचा, महिला पहुंची अपनी शिकायत को लेकर। बावजूद इसके क्या हुआ, सीधी बात करते हैं, इनसे जानते हैं और आपको बताएंगे कि लव अफेयर में पड़ने वाले लोगों की ज़िंदगी के साथ क्या होता है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सीधी बात करते हैं। नीतू सिंह है हमारे साथ, सिरसा से आई हैं। नीतू सिंह, क्या मामला है आपका, क्या बताना चाहेंगी? सर, मेरी शादी 2005 में 29 जून को हुई थी। उसके बाद हम लोगों की लाइफ बहुत इजीली, बहुत मज़े वाली चल रही थी, एज ए हस्बैंड वाइफ की होती है, और बहुत अच्छी फैमिली थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बेटा हुआ 2006 में। 2007 में हमारे नेबर में एक लड़की आई, उनके सिंगल चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की। फिर उसका क्या हुआ, हमारे घर में धीरे धीरे आना शुरू हुआ और उसने मेरे हस्बैंड को राखी बांधी। तो चलो, मैंने भी सोचा चलो पुअर फैमिली से उसकी मदद की जाए। बट उस चीज़ को उन लोगों ने शर्मसार कर दिया। यहाँ कहते हैं भाई बहन का रिश्ता जो है बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन धीमे धीमे मुझे इनके कारनामे पता लगने लगे। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को कहा इस चीज़ को कम किया जाए। 2010 में मैंने महिला थाना सिरसा में भी एप्लीकेशन दी। वहाँ पे मुझे इन्होंने डरा धमका करके कह दिया, सरदार लोग हैं, मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको आप कंप्लेंट वापस ले लो। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कमाते थे। फिर मैं जो है नर्सिंग का डिप्लोमा किया। फिर एज ए स्टाफ नर्स में वर्किंग में 2014 में मैं अपने करनाल में आ गई। इन बिटवीन मेरे हस्बैंड की जो है 2005 से ही नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड थे। 2016 से लेकर के 18-20 तक, और उनका अर्निंग पॉइंट जो है 2 और 3 लाख के नियर अबाउट पहुंच चुका था। मुझे इस चीज़ की कोई खबर नहीं थी। मैंने अपना मासूम बच्चा अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा हुआ था। मैं फादर इन लॉ को भी इवन हेल्प करती थी, लाख रुपए दिया। मेरे हस्बैंड को भी जो है एज ए फैमिली मेम्बर में सपोर्ट करती थी, क्योंकि हम लोगों में बहुत प्यार था। धीमे धीमे उनके फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा कि भाई गंगा नाम की लड़की फिर से उनकी लाइफ में आ गई है। मैंने अपने हस्बैंड को पूछना शुरू किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने एक दिन ये सो गए। 30 मई को मेरे बेटे का बर्थडे था 2019 में। उस पीरियड में मैंने सोते हुए टाइम में 50 रिकॉर्डिंग्स जो है उस लड़की की निकाली, जिसमें वो आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग शादी करेंगे। अब ये रिकॉर्डिंग्स मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ और अपने फादर इन लॉ के आगे रखी। बट उन्होंने, मुझे नहीं पता था ये चीज़ें, इनमें मेरी ऑल फैमिली इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि कोई बात नहीं नीतू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब मैंने ये सब, मुझे पता लगा ये ठीक होने वाला नहीं है, तो मैंने महिला थाना करनाल में जो है 12 जुलाई 2019 में एक एप्लीकेशन मूव की। फिर यहाँ इन्हें बुलाया गया, लेकिन ये किसी भी मतलब उस पर तारीख पर नहीं आए। तो ये चलते चलते यहाँ पे गीता मैडम ने मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया एडीआर में। एडीआर में इन्होंने क्या किया, मैंने 12 एप्लीकेशंस मूव की हुई थी, महिला आयोग चंडीगढ़, सब जगह जहाँ मेरी कोशिश बनती थी सर, मैंने सब जगह कोशिश की।
कि काश मेरा पति सुधर जाए, बट मुझे उनके हालात कुछ और ही नज़र आ रहे थे। कहते हैं ना कि आज के टाइम पे एक औरत ही औरत की दुश्मन है, तो यहाँ पे मैं आज एक इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। यहाँ भी एक औरत ही है जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सुबह 2:30 बजे की मैं भटक रही हूँ, लेकिन मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। तो फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो है 27 सितंबर 2019 को जो है मेरे साथ घरोंडा में राजीनामा करके गए, और 28 सितंबर 2019 में उस लड़की को लेकर के भाग गए और मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस कर दिया। जब मुझे डाइवोर्स का केस की पिटीशन मिली, मैं हौच पौच बहुत परेशान हो गई। जब मैं यहाँ से गई तो मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा, मेरे पापा जी मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? मैंने उनके पैरों में सर भी रख दिया, जो कोशिश होनी थी मैंने वो सब कुछ की, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये देखो मेरे साथ हर जगह मेरा हस्बैंड जो है राजीनामा कर जाता है कि मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। ये जो है घरोंडा की जो है ये राजीनामा का पेपर है, और ये जो है मेरे फादर इन लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है। मुझे कुछ नहीं पता था। 2014 में मुझे मेरे हस्बैंड को बेदखल कर दिया गया। ये बात मुझे जब पता लगी, जब ADR सेंटर से जो है मेरे को DV के लिए मेरे को DIR बनवानी थी, जब मेरे फादर इन लॉ ने वहाँ ये मूव की थी। उसके बाद इस लड़की ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। जब मुझे ये सब पता लगा, मैं भी इस केस में पार्टिसिपेट किया और इस केस में इम्प्लीड हुई। आफ्टर दैट जज ने मेरे ही हक में जो है फैसला किया और इनको जो है PO करार कर दिया कि इनको ढूंढो ये लोग कहाँ हैं। उसके बाद महिला थाना, मेरी कोशिश दिन पे दिन रंग लाई, फिर महिला थाना करनाल में जो है 498 की FIR लॉन्च हुई। जब मेरे हस्बैंड को ये सब पता लगा तो फिर जो है यहाँ बुलाया गया, मेरे फादर इन लॉ को बुलाया गया, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऑल फैमिली इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो इनसे पूछा गया कहाँ है संजय, कहते नहीं है। तो फिर इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। मेरी सिस्टर इन लॉ को जैसे ये लोग ले जाने लगे, उन्होंने कह दिया संजय को हम पेश कर देते हैं। अब ये जो है फिर उसके बाद इसने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया। कॉन्फिडेंस में लेने के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने जो है, मैंने चलो सोचा चलो कोई बात नहीं, केस वापस ले लेते हैं। इन्होंने कहा केस वापस ले लेते हैं। मैंने केस भी वापस ले लिया। 8 फरवरी 2020 को मैं अपने हस्बैंड को अपने घर ले गई। अब कहते हैं कि एक जानवर पालते हैं उससे भी जो है एक प्यार हो जाता है। ये तो फिर भी 5 महीने उस लड़की के साथ रह के आया। हफ्ता ठीक रहा। हफ्ता ठीक रहने के बाद फिर भी ये बंदा नहीं सुधरा। हमारा राजीनामा इस बेस पे हुआ था कि ये तलाक का केस वापस लेगा, उस लड़की को छोड़ देगा। लेकिन इसने मुझे डे बाई डे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कहता मेरे तो उस लड़की से शादी कर ली, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मुझे घर में खर्चा दे रहा है। ये मेरे पास जो है मेरे नाम की जो है एप्लीकेशन हर जो है पुलिस थाने में दे देता है। मेरे ऊपर ना ही तो मेरी मदर है, ना कोई ब्रदर है, एक ओल्ड एज फादर है, मेरा एक बेटा है। सर बताएं 16 साल शादी को हो चुके हैं। मैं इस 5 जज की बेंच से कहना चाहूँगी जिन्होंने ये लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया, इक्वलिटी दे दी। ठीक है, मैं मानती हूँ लिविंग रिलेशनशिप जस्ट अनमेरिड लोगों के लिए है, या फिर जो है विडो हैं, या फिर जिनका जो है सेपरेशन हो गया है, बिल्कुल छोड़ के चले गए, डेथ हो गई है, उनके लिए। लेकिन इसमें लिविंग रिलेशनशिप के आड़ में जो है एक क्राइम किया जा रहा है और डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो इन 5 जजों की बेंच से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें जो है सम चेंजेस किए जाएं, इक्वलिटी दी जाए। चाहे वो क्राइम करे लड़की, चाहे वो करे लड़का, उनको पनिशमेंट दी जाए। 497 अडल्ट्री की आड़ में कोई मतलब क्राइम ना हो। इससे आजकल बहुत डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ हो रही हैं। अब आयशा थी, वो डाउरी के सिस्टम में मर गई। आज कहते हैं कि लड़कियां पैदा करने से लोग डरते हैं। मैं सच कहती हूँ कि हाँ, वो सही डरते हैं, क्योंकि मेरे जैसी बेटी निकल गई तो फिर उसका बाप जिंदा मर गया, और नहीं तो गंगा जैसी बेटी मिल गई तो उसका जो है फ्यूचर जो है वायरल हो गया, मतलब कैरेक्टर लेस हो गई। तो ये सच्चाई है। दोस्तों आपको बताते हैं, लिविंग रिलेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, जिस पे ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ था, उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। जिस तरह से नीतू सिंह ने इस कानून के अंदर बदलाव करने की मांग की है, तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए एक बार किस तरह से समाज के अंदर बुराइयां दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होती जा रही हैं और लोगों के घर टूट रहे हैं। एक बात नीतू सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं, आपकी जो शादी हुई थी संजय के साथ, क्या वो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, या क्या मैटर क्या था वो?
वो सर एक्चुअल में थी तो मेरे सिस्टर को देखने आए हुए थे, बट उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। उस टाइम मेरी स्टडी की वो थी चॉइस कि मैं स्टडी करूँगी। अब मेरे फादर इन लॉ कहते मुझे ये भी लड़की चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पीछे 6 साल तक पड़े रहे। इट मीन्स कुल मिला करके लव एंड अरेंज बोथ थी। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी आजकल की लड़कियों को कि भाई लव मैरिज के चक्कर में कभी ना पड़े और सेल्फ डिपेंडेंट बने, ताकि मुझ जैसी मतलब परेशान अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है लव शब्द के चक्कर में, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ताकि मैं आज खड़ी हूँ, मैं अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट, मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगी। और इवन मुझे मोदी से भी मिलना पड़ा मैं मिलूँगी, क्योंकि इनमें अब ये जो है जो भी आज़ादी दी है, इसमें हमारे बच्चों का क्या कसूर है? मेरे बच्चे के हालात क्या हो चुके हैं? वो आज ना उसके पास फादर है ना उसके पास मदर है। मेरे हस्बैंड कोई खर्चा नहीं करते, और इवन वो मेरे हस्बैंड एक नेटवर्क मार्केटिंग है, 2.5-3 लाख रुपए उनकी अर्निंग है। मैं 20,000 कमाती हूँ, उसमें मैं बच्चे का भी खर्चा कर रही हूँ, सब कुछ है, और अपने हस्बैंड को भी खिला रही थी, लेकिन वो बंदा नहीं माना है। अब बताओ सर, मैं 15 साल के बेटे को लेकर के मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? नीतू सिंह, इसमें एक बात जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं, इस समय आप कहाँ रह रही हैं, किस घर में रह रही है, कौन कौन आपके साथ रह रहा है? सर मुझे यहाँ से जब ये राजीनामा करके ले गए, मैं अपने घर में ही रह रही थी, ससुराल वाले। मैं अपने फादर इन लॉ को कहा आप भी आओ, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन मुझे उनकी जो है प्लानिंग का कुछ पता नहीं था। ठीक है, जो चलता रहा कहते आप लोगों की लड़ाई है, लेकिन ये मेरे को टॉर्चर करने लगा। मैंने गंगा से रिश्ता नहीं तोड़ना है, हर तीसरे दिन मिलने जाना है। ये वो लड़की है, ये मेरा हस्बैंड है और मेरा बेटा है, हंसता खेलता परिवार था। और ये वो लड़की है, कैथल की रहने वाली है, ठीक है। और इस लड़की ने, अनमैरिड लड़की है, इसे तो कोई और भी मिल जाएगा। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि मेरे जैसी जो है 30+ वो एज की लड़की है, अपने बेटे को लेकर के किस अदालत में जाऊँ, कहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा? मैंने बहुत कोशिश की हाई कोर्ट में। ये देखो, मुझसे यहाँ गीता मैडम ने 50,000 रुपीज़ लिए राजीनामा कराने के, और आज वही मेरे हस्बैंड से पैसे लेकर के और कहती हैं कि मुझे लिविंग रिलेशनशिप का मुझे बता दे वो कहाँ रह रही है। अब ये प्रूफ हाई कोर्ट का काफ़ी नहीं है कि उस लड़की ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रोटेक्शन मांगी है। तो ये मैं गीता जी को मैं कहना चाहूँगी कि उनके लिए प्रूफ काफ़ी नहीं है। हाई कोर्ट से फिर भी मैंने डायरेक्शन ली है। मैं एक आम लेडीज़ हूँ, 20,000 कमा रही हूँ, और मैंने 22,500 रुपये इस डायरेक्शन पर लगाए हैं। मैडम ने मुझे बुला लिया कि नहीं तुम्हारी FIR नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन है। अब इन मैडम से पूछी जाए तो फिर मुझे किस लिए बुलाया है? मैं आज SP के पेश हुई, यहाँ मेरी कोई नहीं सुनी। सुबह 2:30 बजे की निकली हुई, मैंने सुबह से अन्न का दाना कुछ नहीं खाया है। मेरा बच्चा कहीं है, मैं कहीं हूँ, सब मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ सच में। आजकल लड़कियाँ बहुत मर रही हैं सच में। मैं भी यही हालात रहा सच। यहाँ पे पुलिस वर्दी पहन के बैठ जाते हैं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर लोगों से पैसे मांगती हैं। अगर यही प्रूफ मैं इनको मैरिज का पहले अपनी मैरिज प्रूफ करूं, फिर उस लड़की की मैरिज प्रूफ करूं, फिर उसके बाद लिविंग प्रूफ करूं, सब कुछ मैं कर दूंगी, तो यहाँ के करनाल के पुलिस वाले क्या करेंगे? मुझे सब लोग बता दें कि इसमें इंसाफ लड़की को मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर मैं SP के आगे पेश हुई। SP ने बोला आपकी मैडम फाइल कैंसिलेशन के लिए गई है, आप गीता मैडम के कहने पे क्यों आए? मेरे को गीता मैडम ने टॉर्चर कर करके फ़ोन कर करके पागल कर दिया। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? बस मुझे कहते हैं कि उनकी बेल मैं अपने आप ले लूँगी। अब बेल ये ले लेंगे, और लड़की को पेश नहीं किया। मैं कब से कह रही हूँ, जो गंगा लिविंग बना कर के रह रही है, हुई शादी है उसके, उन्होंने उस टाइम ये कहा वो लड़की प्रेग्नेंट है, उस लड़की को भी पेश करो। इतने में वो लड़की नहीं पेश हो रही, उसका फादर भी नहीं पेश हो रहा। दोनों फैमिली इन्वॉल्व है, मेरे हस्बैंड की भी और उस लड़की की भी फैमिली, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, अपने माँ बाप की अकेली बेटी है। और उस लड़की ने उसकी माँ के डेथ के बाद जो है 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड को लेकर के भाग गई। वो अपने बाप की नहीं हुई, तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे की क्या होगी? मेरे हस्बैंड कहते हैं बच्चा भी तुझसे ले लूँगा। पता है मैं अपने जीने का सहारा कहाँ लाऊं? मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरा बच्चा भी इतना सहमा हुआ है, मेरे बच्चे के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, मेंटली टॉर्चर, ना उसका स्टडी लेवल है, कुछ भी नहीं है। मैं जनता से यही गुहार लगाऊंगी, मुझे इंसाफ दिया जाए। ऐसे पुलिस
स्टेशनों में कोई भी एप्लीकेशन के रद्दी पड़े होते हैं। पोमिला जी ने भी कह दिया क्या है मेरे को प्रूफ ला के दे दो। इतने प्रूफ लेके आने के बावजूद पोमिला को SHO पोमिला को क्या दूं। मुझे बस अब होप है तो अपने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर गंगाराम पूनिया जो कि करनाल के SP हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी फाइल मंडे को हम लोग लेके आएंगे, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बस मुझे अब उनसे ही होप है। बस मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि लिविंग रिलेशनशिप के अगेंस्ट हर औरत आवाज़ उठाए जो भी सफ़र कर रही है। आज मैंने जो है फेसबुक पे 150 लोगों का अकाउंट क्रिएट किया है। मेरी एक फ्रेंड है फरीदाबाद की भारती, उस लड़की से मैं बहुत मोटिवेट हुई और उसने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। एक मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊं, पुलिस को दूं, कोर्ट में दूं, कहाँ दूं। मैं अपने बच्चे के लिए खाने 8-2:30 बजे से मैं भूखी भटक रही हूँ, लेकिन मुझे इस करनाल महिला थाने में कोई भी मुझे मतलब इंसाफ नहीं दिया गया। मेरी यही गुजारिश है, लिविंग रिलेशनशिप की आड़ में कोई खेल ना खेला जाए, इक्वल पनिशमेंट दी जाए। मैं तो मोदी जी से भी कहती हूँ कि मोदी जी, एक घर टूटने से पता नहीं कितने रिश्ते टूटते हैं, कितने बच्चों के माँ बाप बिछड़ जाते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है ऐसे क्राइम को रोका जाए। नीतू सिंह, आपने SP साहब से बात की है, उनको बताया आपसे 50,000 रुपये लिए गए हैं, इस तरह की जो आप एलिगेशन लगा रही हैं, ये कितनी सत्य बात है ये वाली? आपने SP साहब से बात की है, SP साहब ने अभी तक क्या स्टैंड लिया है? जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामले जब बिगड़ जाते हैं तो थाने चौकियों में और पुलिस के दरबार में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे पहुंचने के बाद भी मामले फिर भी अदर में लटक जाते हैं, क्योंकि पुलिस को एविडेंस चाहिए, पुलिस को साक्ष्य चाहिए, पुलिस की कार्रवाई तभी आगे बढ़ती है। और जिस तरह के कानून बन जाते हैं, ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, उसका भी पुलिस को ध्यान रखना पड़ता है कि पुलिस एक तरफ काम करती है तो दूसरी तरफ एलिगेशन लगता है, दूसरी तरफ एलिगेशन लगता है तो तीसरी तरफ काम होता है। मामला बड़ा संगीन है, ऐसे मामलों की उस स्तरीय जांच होनी चाहिए, कोई अलग से सेल हो जहां पर इस तरह के बिगड़ेल जो मामले होते हैं उसकी जांच की जाए। नीतू सिंह, क्या बताना चाहेंगी? सर, मैं SP सर से मिली, मैंने उनको ये नहीं बोला कि मेरे से पैसे लिए गए हैं। जस्ट मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से 50,000 रुपीज़ गीता मैडम को दिलाए गए। वो उन्हीं की स्टेटमेंट में है कि भाई 50,000 रुपीज़ गीता मैडम को दिए गए हैं मेरे पास। फिर मेरे को बोला गया इसमें तो साइन ही नहीं है। मैं मैडम को भी बोल दिया, मैडम मेरे केस में जान डालो, वरना मैं उस जो है गंगा को पेश करो जो मेरे हस्बैंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। लेकिन एक्चुअल में की तो शादी, अब मैं लिविंग भी प्रूफ करूं, शादी भी प्रूफ करूं, गीता मैडम चुप करके बैठ जाएं, अपनी कुर्सी मुझे दे दे, और जो है मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूँगी और उनकी घर पे बैठे मैं खुद सैलरी दिलवाऊंगी। आज आपके मामले में दूसरे पक्ष के लोग भी आए हुए थे, कौन कौन आए हुए थे? मेरे फादर इन लॉ आए थे, मदर इन लॉ आई थी, और क्या कहते हैं मेरा ब्रदर इन लॉ है जो कि मेरा जीजा भी लगता है, ब्रदर इन लॉ भी लगता है, और जो है 4 उनके विटनेस मतलब बेल के लिए बुलाए गए थे। लेकिन SP सर ने यही बोल दिया था कि आपकी फ़ाइल तो जो कैंसिलेशन में गई है अभी वहाँ से कोर्ट से वापस आएगी, उसके बाद मंडे को बुलाया जाए, मंडे को बुलाऊंगा, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे किस बिहाफ पे गीता मैडम ने बुला लिया कि भाई नीतू आ जाओ, और कहती हैं कि मैं इनकी बेल तो अपने आप ले लूँगी। जब बेल ही ले लेंगी तो जजमेंट ही यही कर दें, तो हम लोगों का जो जज बताते हैं। नीतू सिंह जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, कई ऐसे कानून हैं जिसके अधिकार पुलिस को दिए गए हैं ताकि जनता परेशान ना हो, और थाने में ही बेल हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर आपको मैं बता देता हूं, हमने दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की और हमने उनसे बात की, और आपको बताते हैं नीतू सिंह के जो हस्बैंड है संजय सिंह, वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनके ससुर, आपको बताते हैं राम कुमार, हमने उनसे बात की है, इनके देवर जो इनके जीजा भी लगते हैं संदीप कुमार, और उसके साथ आपको बताते हैं कुछ पंचायती लोग भी आए थे, बाबा, ये काना बाबा बोलते हैं उनको, काना बाबा थे, और रंजीत सिंह थे, और भी कई लोग शामिल थे। हमने इन लोगों से बात की है, इनका सीधा सीधा कहना था कि जिस लड़की की बात कर रही है नीतू सिंह, उसको 1.5 साल पहले छोड़ दिया गया है, उससे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, और आज की तारीख के अंदर ये नीतू सिंह को बसाना चाहते हैं। यदि नीतू सिंह एग्री होती है तो नीतू सिंह, उनका जो हमारे पास मैसेज आया कि वो आपको बसाना चाहते हैं, क्या आप रेडी हैं?
सर कौन नहीं चाहेगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन मेरे बेटे को भी उसके फादर की नीड है, मुझे भी। ठीक है, जो हुआ रिलेशन में ठीक है, बहुत लंबी लाइफ है, हम लोगों ने निकालनी है, लेकिन इसमें ना ही तो वो फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं मेरे हस्बैंड। जस्ट मेरे को हर बार जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ, मतलब राजीनामा लिख के चले जाते हैं, और ये इस तरह का एफिडेविट, अगर वो मुझे बसाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस बिहाफ पे जो है हुआ था हमारा फैसला कि डाइवोर्स का केस मैं वापस ले लूँगा। उन्होंने आज तक 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने डाइवोर्स का केस क्यों नहीं वापस लिया, और मुझसे 3 केस वापस करवाने की डिमांड कर रहे हैं, जबकि मैंने उनके कहने पर ये 498 का केस वापस ले लिया। और देखो मेरे बच्चे पे इस चीज़ का कितना बुरा असर पड़ता है। गली मोहल्ले के बच्चे मेरे बच्चे को कहते हैं तेरा बाप जो है एक लड़की को लेके भाग गया। जब मेरा बेटा इन चीज़ को सफ़र कर रहा है तो गली के बच्चे मेरे बच्चे को किस तरह से कूटते हैं, सच में। दोस्तों देखिए, एक वीडियो दिखा रही है नीतू सिंह, हम भी चाहेंगे आप देख सकते हैं जो ये वीडियो दिखाया है कि इस मामले के अंदर पूरा ये आखिरकार हो क्या एक बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ता है, सच में। मैं आई कांट एक्सप्लेन इट, प्लीज। मुझे जनता से इतना है कि प्लीज़ इस रिलेशनशिप के लिए आवाज़ उठाएं, सब उठाएं। आज मेरे जैसी एक पता नहीं कितनी बहनें कितने भाई भी इस चीज़ में जो है सफ़र कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी से कहती हूँ प्लीज़ सर इस क्राइम को रुकवा दें ताकि लोगों के घर बर्बाद ना हो, ऐसी लड़कियों से बचे। मैं तो उन लड़कियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी का घर ना तोड़े। घर तोड़ने से तुम्हें तो कुछ और भी मिल जाएगा, लेकिन किसी का बसा हुआ टूट जाएगा। सपनों का महल होता है, बच्चे होते हैं, किसी को सच में। आपकी सिस्टर जो है वो भी इस घर के अंदर है, वो कितनी सुखी है इस घर में? सर पहले बहुत सुखी थी, बहुत अच्छा उनका चल रहा था, लेकिन मैं उनकी जो है इकोनॉमी के लिए भी हेल्प कर रही हूँ। और ये मेरे जीजू कह रहे हैं इनके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट में मैंने अभी भी उनके लिए पैसे अरेंजमेंट करती रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आखिर मेरी सिस्टर है, उसके 3 बेटियाँ हैं जो कि जवान हो रही हैं, और एक मेंटली रिटार्ड 10 या 12 ईयर का बेटा है। वो जाए तो जाए कहाँ, उसको भी ये लोग तंग करते हैं। कभी उसका बैग उठा करके गली में फेंक देते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जब तक नीतू सिंह को इसको तंग नहीं करेंगे रजनी को, तब तक नीतू सिंह चुप नहीं बैठेगी। मेरा बाप बुजुर्ग है, कहते हैं तुम्हारा घर भी बेच देंगे, अपना घर बेच देंगे, फिर तू कहाँ जाएगी, तेरे बाप पे केस कर देंगे, तेरी बहन पे केस कर देंगे। मुझे तो ये लगता है कि आवाज़ उठाने वाला ये क्रिमिनल बन जाता है, या तो लड़कियों को चुप करके डाइवोर्स का खेल चल रहा है। बस उसे अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए अडल्ट्री बना दिया। अडल्ट्री को ग्राउंड को साबित करो तो उसमें डाइवोर्स मिल जाएगा, कानून ने तो इजीली कह दिया। लेकिन उन 5 जजों की बेंच से मैं ये कहना चाहूँगी, ना ही तो हम मॉडर्निटी है, ना ही हम लोग जो है अपने फॉरेन कल्चर से बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक कल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहती हूँ या फिर ये जो जज हैं शादी को ख़त्म कर दे, जिसका मन आएगा वो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा, अदरवाइज जो है शादी को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर 497 धारा फिर से लागू की जाए, ताकि इसके डर से बस मैं यही चाहूँगी इक्वलिटी दे दे। अगर वो लड़की कर रही है उसको पनिशमेंट दी जाए, अगर वो लड़का कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाए। बस सिंह आप मुझे बता रही थी आपने लव मैरिज की है, और फिर आपने बीच में बयान बदल दिया कि वो अरेंज हो गई थी। ये मैटर क्या है? आपको क्या लगता है जो ये लव मैरिज का चक्कर चल रहा है, ये कितना सक्सेस है, नहीं है? आप इसके बारे में क्या बताना चाहती हैं? सर एक्चुअल में मेरी तो लव एंड अरेंज इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा कोई इनके साथ अफेयर नहीं था। मेरी सिस्टर को जस्ट देखने गए थे, फिर उसके बाद में ये लोग कहने लगे कि मुझे भाई इस लड़की से शादी करनी है, क्योंकि मैं BSc कर रखी थी मेडिकल से। उसके बाद मेरा 2010 में जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी लग गया, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये था कि मेरा लड़का कमाता नहीं है, ये लड़की जो है कमा के खिलाएगी। तो ये कहीं ना कहीं साबित भी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हार्ड वर्क भी किया, सब कुछ किया। मैं तो यही लड़कियों से कहूँगी कि भाई लव सब के चक्कर में ना पड़े। लव के चक्कर में जो है 99% जो है रिलेशन जो है ब्रेक हो जाते हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो जितना है कि इन चीज़ों से दूर रहें। जो कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन आती है, कम से कम उनके पेरेंट्स खड़े तो होते हैं। हालांकि मेरे फादर भी मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, ना ही मेरे फादर इकोनॉमिकली जो है मतलब स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने मेरी 20,000 रुपये की कमाई में मेरे 2 घर चलते हैं। मैं अपने फादर का घर भी चलाती हूँ, इवन मैं यहाँ का घर भी चलाती हूँ। और मैं अपने फादर इन लोग को भी लाख रुपया दिया, मेरी वो भी खा गए। और मेरा 5 तोले सोना और 72,000 रुपये तनिष्क कंपनी से उठा करके हस्बैंड मेरा भाग गया और मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस लेकर के चला गया। दोस्तों आपको बताते हैं मामला तो बड़ा गंभीर है।
कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना होगा और इस तरह के जिस तरह के हिंदू संस्कृति के अंदर हमारी समाज की जो संस्कृति है उस पर कुठाराघात हो रहा है, उसको रोकना होगा। आपको बता देते हैं जल्दी इस पूरे मामले के अंदर, आपको बताते हैं नीतू सिंह से हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर एक बात जो आपको बता देते हैं, एक बड़ी मुहिम चलने वाली है। नीतू सिंह, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक सेकंड आप मेरे पास आ जाएं, क्योंकि आप जो मुहिम चलाना चाहती है उस मुहिम के बारे में एक बार मैं आपसे बड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इस तरह की जो बेहूदगी खबरें होती है बिल्कुल नहीं दिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला सुलझ सकता है। और इसी पूरे मामले के अंदर नीतू सिंह, आपने मुझे बताया था कि आप एक लगभग 100-150 महिलाओं का एक ग्रुप बना दिया आपने, जिस पर एक प्रोटेक्शन होने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं। उसमें क्या क्या मांगे, क्या प्रदर्शन है वो? मेरा सर, जब ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई तो मुझे बहुत ही मतलब मैंने कभी कोर्ट कचहरी कभी लाइफ में देखे नहीं थे। जैसे जैसे मैं ये चीज़ें फेस करने लगी, कहते नहीं है कि जब क्या कहते हैं इतनी जो है परीक्षाएं आती है तो इंसान सफल होने की कोशिश अपने आप करता है। तो उसमें मुझे यूट्यूब से मिली जो है एक भारती नाम की लड़की जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करती है, उसके साथ भी मेरे जैसी ट्रेजिडी हुई थी। आज वो 2 बच्चों को लेकर के कहीं कहीं भटक रही है, कहीं कहीं भटक रही है। उस लड़की के थ्रू जो है हम लोगों ने 150 लोगों का ये डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया है। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग मेरी यही रहेगी कि हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट में इस चैलेंज को चैलेंज करें कि भाई लिविंग रिलेशनशिप जस्ट अनमैरिड लोगों के लिए है, ना कि उसमें मैरिड लोग एक गेम खेलें। मतलब और उसमें एक क्राइम ही क्रिएट हो रहा है, कभी मर्डर भी हो रहे हैं बहुत सारे जो है, अपने क्या कहते हैं अपना डाइवोर्स के केसेस कितने बन रहे हैं, अपने बच्चों को मार के चली जाती हैं। मैं यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी यही खबरें देख रही हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगी, मतलब पार्लियामेंट में जाना पड़ा हम लोग वहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन मैं जहाँ जाना होगा। एक मिस्टर हंस जी हैं, उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनसे मुझे ये मोटिवेशन मिलती है। और एक जो है आकाश बत्रा जी हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं। तो मैं अभी जो है आफ्टर 25 डेट के बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं इसके लिए जो है हाई कोर्ट में जो है पिटीशन जो है डालना चाहूँगी। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में मैं चैलेंज करूँगी। हम लोग 150 के 150 लोग, आज मुझे लगता है कि मेरे एक से अगर 150 लोग हो सकते हैं तो मेरे जैसी बहन भाई पता नहीं कितने लोग हैं जो कि इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो हो सकता है वो लोग और आगे आए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सम चेंजेस किया जाए, 497 फिर से लागू की जाए, और वो ऐसा हो कि वो लागू लड़की पे भी हो और वो लड़के पे भी हो। अब इसमें 494 495 की धारा बनती है। ये मेरे हस्बैंड के साथ पूरे उसमें रह रही है, गंगा नाम की लड़की है, कैथल की है। अब ये लोग कह रहे हैं कि मुझे वो दे दे, है कहाँ है। तो अब मैंने उसके फादर से गीता मैडम की बात कराई, उन्होंने ये बोला कि भाई वो लड़की मेरे पास नहीं है। हस्बैंड मेरा कहता है वो मेरे पास नहीं है। अब उसका मर्डर हुआ, क्या हुआ, वो लड़की कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। कल के हो सकता है एलिगेशन वो लोग मुझ पर डाल दें, वो लड़की गई कहाँ। तो मुझे तो इनसे यही है कि उस लड़की को पेश करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नीतू सिंह जी, आपकी बात, आपका कैंपेन आप लोग चलाएंगे और समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।